সুপ্রিয়া দাস। সুপ্রিয়া দাস চলে মনীষা মালাকার এবং অনুরূপা মালাকার। অনুরূপা এসেছে। हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा पर्वत हो सबसे ऊंचा আমি সর্বদা বিদ্যালয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে আসবো বিদ্যালয়টি সুন্দর করে রাখবো বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মিলেমিশে ভবিষ্যৎ নাগরিক দেশের সম্মান অটুট রাখার চেষ্টা করব বলে সংকল্প গ্রহণ করলাম। জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা पंजाब सिंधु गुजरात मराठा कावेरी उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे আসুন এই পৃথিবীকে আমরা আরো সবুজ বানাই। প্রিয় সজ্জন মণ্ডলী, আমরা এই পৃথিবীতে বসবাস করি, কিন্তু এই পৃথিবীকে আমাদের বসবাস করা উপযোগী বানায় গাছ বা বৃক্ষ। গাছ শুধু আমাদের ফল ফুল বা ছায়াই দেয় না, গাছ আমাদের জীবন ধারণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় অক্সিজেন, জল, খাদ্যশস্য, ওষুধ, কাঠ, বিশুদ্ধ বাতাস ইত্যাদি অনেক কিছু দেয় এবং পশু পক্ষীদের আশ্রয়। গাছ আমাদের পৃথিবীর শোভাবর্ধন করে। শুধু তাই নয়, আমাদের পৃথিবীতে জীবিত থাকার প্রত্যক্ষ কারক হচ্ছে গাছ, একটি আবশ্যকীয় কারক। তাই আসুন আগামী 22শে এপ্রিল বুধবার 50তম পৃথিবী দিবস উপলক্ষে আমরা প্রত্যেকেই নিজের ঘরে এবং ঘরের আশপাশে অন্তত 2টা গাছ রোপণ করি এবং অন্যকেও এই মহৎ কাজের জন্য প্রেরণা দিই আমাদের ভবিষ্যতের জন্য। গাছ লাগানোর ফটো আপনারা 8638123163 এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন, যাতে সব ফটো মিলিয়ে একটি অ্যালবাম তৈরি করা যায় এবং মিডিয়াতেও প্রকাশিত করা যায়। ধন্যবাদ। বিনীত লক্ষ্মীনিবাস কালওয়ার, सीनियर पीजीटी CMHA स्कूल कटलीजरा हैलाकांदी। थैंक यू। आइए हम धरती को और हरा बनाए। प्रिय सदस्यगण, हम धरती पर रहते हैं, लेकिन धरती को हमारे रहने लायक बनाती है पेड़। पेड़ हमें न सिर्फ फल फूल और छांव देती है, बल्कि जीने के लिए ऑक्सीजन, पानी, खाने की दाना, दवा, लकड़ी, प्रदूषण रहित हवा आदि अनेक तत्व देती है और पशु पक्षियों को आश्रय भी।
पेड़ सिर्फ धरती का शोभा नहीं, अपितु हमारे धरती पर जीवित रहने का कारक भी है। अतः प्रत्येक सज्जन से मेरा यह विनम्र आग्रह है कि आइए हम इस 50वां धरती दिवस पर, जो कि 22 अप्रैल 2020 बुधवार को है, अपने घर में या घर के आसपास घर के 2 सदस्य एक एक पौधा लगाएं और दूसरे को सूचित व प्रेरित करें आने वाले भविष्य के लिए। पौधा लगाने का फोटो नाम सहित 8638123163 इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजें ताकि एल्बम और मीडिया में प्रकाशित की जा सके। विनीत लक्ष्मी निवास कलवार, वरिष्ठ अध्यापक तथा एडमिन, लाला, 19 अप्रैल 2020। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रंजन सिंह आप सभी को उत्तर पूर्व के पहला और एकमात्र हिंदी डिजिटल मीडिया में स्वागत करता हूं। हैलाकंदी जिले की लाला निवासी वरिष्ठ अध्यापक तथा राज्य सरकार द्वारा सम्मानित शिक्षक लक्ष्मी निवास कलवार 50वें धरती दिवस के अवसर पर स्थानीय लोगों से अपने अपने घरों में कम से कम 2 पेड़ लगाने की आग्रह किए थे। साथ ही उन्होंने सभी से अनुरोध भी किए थे कि पेड़ लगाते हुए फोटो उनके पास भेजा जाए। उन्होंने आज हमारे संवाददाताओं से बातचीत के दौरान खुशी जाहिर की कि उनके अपील पर बराक घाटी में कम से कम सैकड़ों पेड़ लगाए गए और उनके पास काफी फोटो भी भेजे गए। उन्होंने बताया कि लोगों द्वारा भेजा गया फोटो का एल्बम बनाया जा रहा है, बहुत जल्द ही वो एल्बम सार्वजनिक करेंगे। साथ ही उन्होंने आज एक वीडियो जारी कर सभी को धन्यवाद ज्ञापन किया। आइए सुनते हैं इस अवसर पर क्या कुछ बोले विशिष्ट शिक्षाविद लक्ष्मी निवास कलवार जी। कोविड-19 के प्रेक्ष्य में पूरे भारत में लॉकडाउन के चलते सभी अपने घरों में बंद हैं। खासकर बच्चों की मानसिक सामंजस्य और सुशृंखल अभ्यास के लिए मैंने प्राक प्राथमिक, निम्न प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर के विभिन्न कक्षा के बच्चों के लिए 5 व्हाट्सएप ग्रुप करके 1000 परिवारों से जोड़कर अलग अलग विषयों पर सुनियोजित पाठ्यक्रम और क्रियाकलाप प्रतिदिन चलाते आ रहे हैं। इसमें बहुत सारे रुचिकर क्रियाकलाप हैं। इनके अलावा क्विज, डिबेट, पजल, ड्राइंग आदि भी शामिल हैं। 14 अप्रैल हमने ऑनलाइन अंबेडकर जयंती मनाई, जिसमें इस पराग वैली से, इस दक्षिणी असम के तीनों जिले से लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए निबंध प्रतियोगिता में और क्विज में। लॉकडाउन के समय मैं आसपास के बागान और बस्तियों में श्रमिक मजदूरों के पास खड़ा हुआ, उनको खाद्य सामग्री बांटने के लिए, मदद करने के लिए। लॉकडाउन के पहले कोरोना वायरस के बारे में इस गरीब श्रमिक मजदूरों को समझाने के लिए मैंने बहुत से जगह पर सजागता सभाएं की, सुबह शाम, क्योंकि उनके पास टीवी नहीं है, वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, सवेरे काम में जाते हैं, शाम को आते हैं। इसके चलते कोरोना वायरस के बारे में समझाना उन्हें बहुत ज़रूरी था, जागरूक करना बहुत ज़रूरी था। तो शिक्षा प्रेमी और समाज प्रेमी होने के साथ साथ मैं प्रकृति प्रेमी भी हूँ। आज 22 अप्रैल है, 50वां धरती दिवस। इस अवसर पर सभी को बधाई। मैंने अपील किया था आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाने के लिए
छात्र छात्राओं को भी और आम लोगों को भी मुझे अपार हर्ष है कि बहुत सारे लोगों ने कई 100 पौधे लगाए और मुझे फ़ोटो भी भेजे। पहले भी सरकार पेड़ लगाने की बात कहती आ रही, लेकिन लोग इसे समझ नहीं पाए। लोग आम सोच में रह गए कि मुझे कौन सा पेड़ लगाना चाहिए, कौन सा पेड़ का फल अच्छा होगा, कौन सा पेड़ का फल मुझे खाने को मिलेगा, मुझे खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या चोरी हो जाएगा। हमने अपनी अपील में उनको विश्लेषित करके समझाया था कि पेड़ सिर्फ फल फूल और छांव के लिए नहीं है, बल्कि आज जो हम जी रहे हैं, हर पल जीने के लिए हमें जो ऑक्सीजन चाहिए, ये ऑक्सीजन पेड़ ही देती है। इसके अलावा पेड़ से बारिश होता है, पेड़ पानी देती है जो हमें चाहिए। इसके अलावा पेड़ जब पानी देती है, बारिश की वजह से धरती हरा भरा होता है, धरती में खेती होती है। अगर बारिश नहीं होगा तो धरती पर खेती नहीं होगा, हमें खाद्यान्न नहीं मिलेगा। जो आज दाल चावल गेहूँ दलहन मसाला तेल जो भी मिलता है, वो पेड़ अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि खेती ही नहीं होगी। इस तरह पेड़ हमें खाना भी दे रही है, पानी भी दे रही है और हर पल जीने के लिए ऑक्सीजन भी दे रही है। इसके अलावा बहुत कुछ दे रही है, फल दे रही है, दवा दे रही है, आपका शुद्ध हवा दे रही है, काठ दे रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं। पशु पक्षी को आश्रय दे रही है। मुझे अच्छा लगा कि लोग इस बात को समझें और सिर्फ आज धरती दिवस है इसलिए ही नहीं, आज की जो उनकी पेड़ लगाने का जो शुरुआत हुआ, ये उनका अभ्यास में बदल जाए, यही मैं उम्मीद करता हूँ, ताकि हमारे आने वाला भविष्य, हमारे आने वाले पृथ्वी हरा भरा रहे, पर्यावरण स्वच्छ रहे। আচ্ছা, তোমরা কি করছো এখানে? তোমাদের নাম কি? আমার নাম উমা তলোয়ার। তোমার নাম কি? তোমার নাম কি? তোমরা কোন ক্লাসে পড়ো? এখানে কি করছো তোমরা? আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার বলেছেন সাধারণ ভালো কাগজ বার করতে, যেটা আমাদের ব্যবহার করতে পারে। কাগজ বাঁচলে গাছ বাঁচবে। হ্যাঁ, কাগজ বাঁচলে গাছ বাঁচবে, সুন্দর কথা। তো তোমরা তো এটা নতুন শিখেছো না আগে থেকে জানতে? নতুন শিখেছো। এইভাবে কাগজ বাঁচাতে লাগে না? কাগজ গাছ থেকে তৈরি হয়। হ্যাঁ, তো কাগজ বাঁচালে কী হবে? গাছ বাঁচবে, পরিবেশ বাঁচবে। গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড। ঠিক আছে, তোমরা ওটা ঠিক আছে, আলাদা করতে থাকো। একটু ভালো কাগজ পেলে তোমরা রাখবে, ওটা কাজে লাগাবে। হ্যাঁ, আর ওটা দিয়ে তোমাদের কি মনিটর বুক বানানো হবে নাকি? তো না, হ্যাঁ, এটা তো কিছু কাজে লাগাবে তো। এটাকে কী কাজে লাগাবে? ক্লাস মনিটর বুক বানাতে লাগবে, মনিটর বুক বানাতে। না, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। এখন তোমরা অফ পিরিয়ডে এই কাজটা করছো, এখন তোমার পিরিয়ড নেই, ক্লাস নেই, অফ পিরিয়ডে কাজটা করছো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। শপথ বাক্য। আমি আমার পরিবারের সদস্যের সঙ্গে আমি আমার পরিবারের সদস্যের সঙ্গে নিয়মিত যোগাভ্যাসের মাধ্যমে যোগকে আমার জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সেই সঙ্গে আমার পরিচিত ব্যক্তি এবং বন্ধু বান্ধবদেরও স্বাস্থ্যসম্মত জীবন শৈলীর জন্য নিয়মিতভাবে যোগাভ্যাস করতে উৎসাহিত করি। যদি আমরা যোগাভ্যাস করি, সবই যদি মিলিয়ে করি, আমরা সুস্থ থাকবো, আরও যারা করবো তারাও সুস্থ থাকবো। সুস্থ থাকার মানে কি? রোগ ব্যাধি হইতে নয়,
রোগব্যাধি যদি না হয় হসপিটাল যাওয়া লাগতো না, ডাক্তারের কাছে যাওয়া লাগতো না, ওষুধের দোকানে যাওয়া লাগতো না, কত টাকা বাঁচবে? এক একজনের এক এক পরিবার যদি একটু একটু টাকাও আছে, সবের পরিবার মিলিয়ে কত টাকা বাঁচবে? ডাক্তারের কাছে যেতে লাগতো না, ওষুধে যেতে লাগতো না, পয়সা খরচ করতে লাগতো না। তো এই শপথে এটাই পাওয়া হয়েছে যে আমরা এটাতে সবসময় লাগি শপথ হিসাবে এটা আমরা পালন করি। ঠিক আছে? তো আজকে তোমরা বিভিন্ন রকমের আসন করলে, আরও কিছু আসন রয়েছে যেটা তোমরা বাসাতে করতে পারো। হ্যাঁ, রেগুলার প্র্যাকটিস করবে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। এক সাইডে সবে পুরো এদিকে বলছে যে পুরো ওদের এখন খুঁজে এইভাবে ভাগ করো, ভাগ করো, হাত করো। বাম হাত দিয়ে বাম পাও, বাম হাতের আঙুল দিয়ে বাম পাও, আর ডাইন হাত উপরে যাবে সিধা, ডাইন হাত দিয়ে করতে হবে। ऐसा करो ना।